तन मन से चुनाव अगर टिकट देती है तो लड़ूंगा। जो प्लानिंग के साथ शहर बसता है वो उस प्लानिंग के साथ यहाँ सिवान शहर नहीं बसा हुआ है। मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि बढ़िया सिवान से शहर से हट के होलसेल मंडी बनाना, ट्रांसपोर्ट नगर बनाना, अच्छा सा बस स्टैंड बनाना और पूरे शहर का सौंदर्यीकरण करना करूँगा कि यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित रहें, सही रहें और अच्छी तरह से अच्छे माहौल में धंधा और बिजनेस करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान न्यूज़ और मैं हूं अमित। अभी हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है नेताजी का हिंद, और इसमें हम पूरे ज़िले के जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान सिवान नगर परिषद के उप सभापति और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बबलू शाह जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं सिवान शहर के विकास को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसे लेकर। सबसे पहले तो आपको व्यावसायिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाने पे आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बबलू जी, आपको बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो नहीं जानते हैं आपका राजनीतिक कैरियर क्या रहा है। आप नगर उप सभापति जब बने, इसके पहले आपकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं सिवान की जनता को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले इस कोरोना जैसी महामारी में सिवान शहर और सिवान जिला की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महामारी में उन्होंने अपना और दूसरों का साथ दिया और इस कोरोना जैसे महामारी में एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ा। फिर भी जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो ये नहीं सोचा जाए कि कोरोना ख़त्म हो गया है। मैं सिवान की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर ही निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, क्योंकि ये महामारी अब तीसरे स्टेज में पहुंच चुकी है और गांव में भी आ चुकी है। इसलिए अपना सुरक्षा स्वयं करना है। आप जब भी बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले। अब जहां तक रहा मेरे राजनीतिक करियर का, मैं 2008 में मेरी भाभी वार्ड कमिश्नर हुआ करती थी, महिला सीट था वार्ड नंबर 20 से, और फिर 2012 में चुनाव हुआ तो मेरी भाभी फिर दोबारा जीती, महिला सीट था। 2017 में जब चुनाव हुआ तो मैंने चुनाव लड़ा और वाइस चेयरमैन का भी सीट जीता। और उसके पहले मैं संघ का समसेवक हूँ, बहुत दिनों से बाल्यावस्था से संघ का सेवक हूँ और हमारी शाखा शहीदसराय मार्केट में शाखा लगती थी, वो पहले स्कूल हुआ करती थी, वहाँ हम लोग बचपन से ही शाखा में जाया करते थे। 2006 में पहली बार मैं बजरंग दल का नगर संयोजक बना, उसके बाद जिला संयोजक बना। बजरंग दल का कार्य करते हुए हम लोग 2008 जब आया तो विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री के पद पर हमने काम किया और उसके साथ हिंदू संगठनों के साथ जुड़ा हुआ और संघ के साथ काम करते करते यहाँ तक मेरी ये सफ़र रही कि आज मैं नगर परिषद का उपसभापति हूँ। जी, नगर परिषद के उप सभापति हैं आप, इस पद पर आप हैं और सिवान शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नगर परिषद क्या कुछ कर रही है, ये जानना चाहेंगे आप। अमित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 21 मई को लॉकडाउन हुआ था। आज इतने दिन लॉकडाउन हो गए हैं, सिवान नगर परिषद क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। ये हमारी उपलब्धि है, नगर परिषद की उपलब्धि है, क्योंकि हम लोग जब से लॉकडाउन लगा उसी दिन से सिवान शहर में जितने भी दुकान है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, अस्पताल हैं, क्लिनिक है, प्रतिदिन उनको सैनिटाइज किया और हमारे वार्ड पार्षद जो 38 वार्ड पार्षद हैं, सभी वार्ड पार्षदों ने मिलकर एक एक घर को सैनिटाइज किया। नगर परिषद से उन्हें केमिकल और मशीन की व्यवस्था कराई गई ताकि वो अपने वार्ड के एक एक घर को सैनिटाइज करे, जिसका नतीजा हुआ कि आज एक भी कोरोना पॉजिटिव नगर परिषद क्षेत्र में नहीं हुआ है। ये नगर परिषद का रोल है, अहम रोल है और हम सबका, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे नगर परिषद के सभापति, खुद मैं जा के सब सैनिटाइज कराया हूँ। हमारे वार्ड के सभी वार्ड पार्षद का सहयोग रहा कि आज सिवान नगर परिषद क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है।
बबलू जी, आपको विधानसभा जो क्षेत्र है, सिवान विधानसभा क्षेत्र, इसमें काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। आप घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और आपके जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पे आपकी उम्मीदवारी की भी बात कर रहे हैं सिवान विधानसभा क्षेत्र से। क्या लगता है, आप चुनावी समर में कूदेंगे इस बार? मैं शुरू से ही समाज सेवा करता आ रहा हूँ। आपको मैं पहले ही बताया था, मैं बजरंग दल से जुड़ा हूँ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ और सम का स्वयंसेवक बाल अवस्था से भी हूँ। जो सम का स्वयंसेवक होते हैं वो स्वयंसेवक हमेशा निरंतरन जनता के बीच रहते हैं और अपना जनता के प्रति जो भी योगदान होता है करते हैं। और लगातार मैं निरंतरन एक उप सभापति होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, साफ सफाई का व्यवस्था देखता हूँ और जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो हमको बुलाते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बुलाते हैं, चाहे हमारे जो समर्थक है बुलाते हैं, जाते हैं और उनका जो भी कार्य होता है करते हैं। शुरू से मैं सक्रिय हूँ। और रही बात युवाओं की मैं भी खुद युवा हूँ, युवाओं के बीच रहता हूँ, युवाओं में मेरा समर्थन अच्छा खासा मिलता है, हमको युवा ही बुलाते हैं। और व्यवसायिक प्रकोष्ठ होने के नाते जो शहर के मुख्य व्यवसायी हैं वो भी हमको बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं और लगातार उन लोग के बीच में रहता हूँ, जाता हूँ और जो भी कार्य होता है मैं अपने स्तर से उनको करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या माना जाए, चुनाव अगर टिकट मिलता है या फिर अगर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सिवान सदर के माननीय व्यासदेव प्रसाद जी यहाँ के विधायक हैं, वो हम लोग का अभिभावक हैं। अगर पार्टी विश्वास जमाती है, मेरे पे विश्वास दिखाती है, अगर कहती है कि आप टिकट लीजिए लड़िए, तो मैं पार्टी को विश्वास पर कायम उतरूँगा और पूरे तन मन से चुनाव अगर टिकट देती है तो लड़ूंगा और जीत के पार्टी के जीतूँगा। युवा जो हैं सिवान के, जितने भी युवा हैं, आपको एक यूथ आइकॉन के तौर पे देखते हैं। अगर आप मान लीजिए पार्टी टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और जीत के यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो फिर सिवान शहर के विकास को लेकर क्या रोड मैप रहेगा आपका? पहली बात कि मैं सिवान शहर में शुरू से भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ और सबसे बड़ी मुद्दा सिवान शहर का है कि यहाँ पे मतलब कंजेस्टेड ज़्यादा है सिवान शहर और यहाँ पे रस ज़्यादा रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको दूर करूँ और जो प्लानिंग के साथ शहर बसता है वो उस प्लानिंग के साथ यहाँ सिवान शहर नहीं बसा हुआ है। ना ही यहाँ पर फल मंडी का होलसेल कोई मार्केट है और ना ही सब्जी मंडी का है, ना ही गला मंडी का है, ना ही बढ़िया सा ट्रांसपोर्ट नगर है। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से मौका मिलता है, मैं चुनाव जीतूंगा, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि बढ़िया सिवान से शहर से हट के होलसेल मंडी बनाना, ट्रांसपोर्ट नगर बनाना, अच्छा सा बस स्टैंड बनाना और पूरे शहर का सौंदर्यीकरण करना, ताकि शहर से ही जिला की पहचान होती है। शहर में जो भी है तो लगे कि हाँ, शहर सिवान शहर बहुत अच्छा है और जिला भी इसका अच्छा रहेगा। इसलिए शहर के पूरी तरह चौमुखी विकास करूँगा और सौंदर्यीकरण पर, हरियाली पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है सिवान में रोडों का हाल जो है, सिवान शहर के ही रोडों का हाल काफ़ी खस्ता हाल है और जो लाइट्स भी लगी है वो भी नहीं जलती है। तो इसको लेकर क्यों इतनी उदासीनता है? जो रोड की बात कर रहे हैं, कुछ रोड जो है वो आरसीडी और एनएच के अंतर्गत आता है, तो लगभग बहुत दिन से तो काम नहीं लगा था, लेकिन इधर टेंडर हो गया है और काम शायद पूरा हो गया है। तरवरा मोड़ से लेकर बबुनिया मोड़ तक मुख्यमंत्री आरसीडी की तरफ से ये काम हो रहा है और कुछ रोड बाकी हैं, उसको किया जाएगा। और लाइट जहाँ तक है व्यवस्था, लाइट तो व्यवस्था लगी हुई है, कुछ लाइट नहीं जल रही है, तो इसका ही व्यवस्था हम लोग तुरंत करवा देंगे। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि नगर परिषद क्या कुछ कर रहा है जो जिससे शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहे? नगर परिषद लगातार लगा हुआ है शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। सबसे पहले शहर में हम लोग डोर टू डोर कचरा उठाने का व्यवस्था किए हुए हैं। हर एक के वार्ड में डोर टू डोर कचरा का उठाव हो रहा है। अगर कहीं उठाव नहीं होता होगा तो वो उस वार्ड से संबंधित वार्ड पार्षद से जनता संपर्क करें, उनका कूड़ा जरूर उठाया जाएगा।
प्रतिदिन झाड़ू लगती है और नाली की सफाई पूरी तरह से 80% किया जा चुका है। आप देखे होंगे लगातार 2 बार बारिश हुई, बारिश में कहीं भी पानी नहीं लगा और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार शहर में पानी नहीं लगे। इसके लिए युद्ध स्तर से नाली की सफाई की जा रही है ताकि आगे चलकर अगर बरसात होता है तो किसी को कोई तकलीफ ना हो। सिवान में एक मुद्दा रहा है व्यवसायियों की सुरक्षा, क्योंकि व्यवसायी काफ़ी खतरे में पहले रहते थे, तो इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर? अमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं खुद व्यवसायी हूं और व्यवसायी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बना हूं भारतीय जनता पार्टी का। तो व्यवसायी से भी अपेक्षा ज़्यादा है मेरे प्रति। उनसे लगातार मेरी बात होती रहती है और उनसे बराबर मैं मिलता रहता हूं और आश्वासन देता हूं कि अगर कुछ भी रात को 12 बजे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आप कॉल करिएगा, मैं तुरंत हाजिर होऊंगा। किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत मुझे कॉल करिए, मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। व्यवसाय भी मेरे पे विश्वास करते हैं और जब भी कुछ दिक्कत होता है तो तुरंत मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं, उनकी समस्या को सुनता हूं। और यहाँ पे जो व्यवसाय में जो डर और भय का माहौल था उसको पूरी तरह से हम लोगों ने लगे हैं कि पूरी तरह से डर का माहौल ख़त्म हो जाए और व्यवसाय भी मेरे पे विश्वास जमाते हैं और लगातार मेरे से कांटेक्ट में है और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित रहें, सही रहें और अच्छी तरह से अच्छे माहौल में धंधा और बिजनेस करें। जी, तो ये थे सिवान नगर परिषद के उपसभापति बबलू शाह जी, जिन्होंने बताया कि सिवान नगर परिषद पूरे शहर को साफ और सुथरा रखने के लिए प्रयासरत है और युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं इनसे जब पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रखते हैं तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो ये सदर विधानसभा से यानी सिवान सदर से चुनाव लड़ना चाहेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि बन के सिवान शहर को काफ़ी ही सुंदर और आकर्षक बनाना चाहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।